आदाब नाजरीन, मैसूर 24 न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं सैयद आसिम अहमद एक नई खबर के साथ। ಭಾನುವಾರ ದಿನ ಮೈಸೂರು ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ರೂರಲ್ಗೆ ಈ ದಿನಸಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಿತ್ರರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಸಾಹದೊಂದಿಗೆ ಇಡೀ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ, ಮೈಸೂರು ಸಿಟಿ ರೂರಲ್ಗೆ ಆದಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರುವ ಜನಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡುವಂತೆ ನಮ್ಮ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಡಿ.ವಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ ಮೇರೆಗೆ ನಾವು ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 220 ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳಾಗಿದೆ. 25,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಊಟದ ದಿನಸಿ ಕಿಟ್ಗಳ ವಿತರಣೆ ಆಗಿದೆ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವತಿಯಿಂದ. ಪಾಕೆಟ್ ಊಟದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3 ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಪ್ರತಿ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸ್ಟೇಟ್ ವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು 3.5 ಲಕ್ಷ ಈ ಒಂದು ಊಟದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಟೀಮ್ಗಳೇನಿದೆಯೋ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ. ಒಂದೇನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೈಸೂರಿನ ಈ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟೀಮ್ ಇರಲಿ, ಮೈಸೂರಿನ ಜನ ಇರಲಿ, ಅತಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಆ ವಾರ್ ರೂಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮೈಸೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಮೈಸೂರು ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ವರ್ಕ್. कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के
यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट रक्षा रामैया और उनके साथ पूरी यूथ की टीम शहर मैसूर में बहुत सारे इलाकों में दौरा करते हुए फूड पैकेट्स, मेडिकल एड हर जगह दिए हैं और आखिरी में हमारे कोविड हॉस्पिटल में, एनआर कोविड हॉस्पिटल में 50 पीपीई किट्स और यहाँ के हॉस्पिटल का मुआयना करने के बाद यहाँ के लिए और क्या चीज़ की ज़रूरत है इसे अपने तौर से साथ देने का वायदा किए हैं और आज तक लगभग 300 से ज़्यादा पेशेंट्स इलाज हासिल करने के बाद बाकायदा यहाँ से डिस्चार्ज हुए हैं। हमारे लिए ये एक बड़ा चैलेंज रहा क्योंकि किन्नौर हल्के में कहीं भी ऐसी एक जगह नहीं थी जहाँ हम अस्पताल बनाए। जो बीड़ी मजदूरों की अस्पताल रही, इसे रियासती हुकूमत को डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ में लाकर इसे एक अस्पताल की शक्ल देने के लिए हमारी कोशिश रही। कोविड के दौरान गुज़िश्ता साल हमने शुरू करने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ हमने कार्रवाई करने में हमें बहुत सारी दुश्वारियाँ हुई। इस साल क्योंकि कोरोना का सेकेंड वेव, ख़ासतौर से ऑक्सीजन की सख्त ज़रूरत होने की वजह से हमने यहाँ शुरू किया। गुज़िश्ता 45 दिन में 300 जो बेड्स हैं और साथ में 20 आईसीयू के बेड्स, 20 स्टेप डाउन आईसीयू के बेड्स और वेंटिलेटर्स, बाईपैप मशीन्स, इन तमाम चीज़ों को है ना लाने में हमें कामयाबी मिली है जी। और इसके साथ साथ डॉक्टर्स का एक बहुत बड़ा टीम हमारे साथ जो काम कर रहे हैं उनको आईसीयू ट्रेनिंग देने का और ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी है ना शुरू किया गया है। हो सकता है 2-4 दिन में इस चीज़ की भी शुरू करने में हमें सहूलत भी फराहम होगी। और साथ ही साथ हमारे लिए ये खुशकिस्मती है कि बावजूद ऑफिसरों में तरफा तरफी हो या फिर है ना हुकूमत औरों के हाथ में है, अपोजिशन के में होने की वजह से जो चीज़ों की सहूलत हमें मिलना था, ये कहीं थोड़ा है ना दिक्कतें हमारे सामने जब आई, फिर भी बावजूद उसके हमें जिन चीज़ों से जो चीज़ों को यहाँ पे फराहम करना था, उन तमाम चीज़ों को है ना ये अल्लाह का फजल रहा कि हमें है ना हर चीज़ है ना मुहैया हुई है। इसका भी इस्तेमाल करना है, तो इस करने के लिए भी प्राइवेट तौर से डॉक्टर्स और नर्सेस को भी है ना आईसीयू सेटअप के लिए जी लाने की कोशिश की गई है और वो डॉक्टर्स और नर्सेस भी 1 या 2 दिन में हमारे पास आकर काम करने के लिए तैयार होंगे जी। तो साथ में ये सिम्टोमेटिक पेशेंट्स के लिए भी है ना हमें जो सहूलत की है, इसका भी है ना भरपूर फ़ायदा जो कोरोना से मुतासिर लोग हैं उनको है ना बहुत से बड़ा फ़ायदा मिल रहा है। लगभग 1.25 से 2,000 लोगों को है ना होम आइसोलेशन किट्स दिए हैं और ये भी है ना यहाँ से ना काम हुआ है जी। मौजूदा लोगों को है ना अस्पताल में दाखिल होने के बाद डिस्चार्ज करते वक्त ऑक्सीजन लेने की जो सलाह दी जा रही है, इससे है ना लोग परेशान है कि ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा। इसलिए 15 बेड जी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स के साथ जी हम यहाँ पे है ना ग्रीन जोन में लगा रहे हैं, जिससे है ना लोग बिना कोई है ना शक मिजाज से जो कोरोना से दूर है, हम उस तरीके से 15 बेड कॉन्सेंट्रेटर्स दे रहे हैं। जिन किसी को भी है ना ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वो है ना बाकायदा बिना किसी झिझक के है ना यहाँ आ सकते हैं। उनको जो मास्क दिया जा रहा है, वो अपने इलाज के दौरान वो अपना मास्क खुद है ना
इस्तेमाल करें जी क्योंकि है ना मास्क बदलने से भी है ना मुश्किल हो सकती है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और उसके लिए जो चीज़ों की ज़रूरत है वो यहाँ से फराहम करने के लिए हमने आज से है ना इस चीज़ को शुरू करने के लिए कहा है। तो कल सुबह से है ना लोग जिनको है ना ऑक्सीजन की ज़रूरत महसूस होती है वो यहाँ आ सकते हैं। सर कर्नाटक का जब रेशियो कोविड रेशियो देखेंगे तो कर्नाटक में फर्स्ट नंबर 1 पर आज मैसूर है। 27.74% आज कोविड केसेस हाइक होते जा रहे हैं। तो इसके ताल्लुक से आवाम को, आप मैसूर की आवाम को क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए रियासत में और डिस्ट्रिक्ट में सख्ती के साथ है ना लॉकडाउन करने का है ना हुक्म दिया गया है। जी अभी ये हमारे ऊपर है कि हम बाहर जाएं और कोरोना को साथ लाएं या हम घर में रहकर है ना कोरोना को हमारे से दूर करें। जी ये हमारे हाथ में है। जी ऐसे तो हमारी पूरी कोशिश चल रही है कि बीमारों को है ना मुफ्त में इलाज करने के लिए जहां तक भी हो सकता है हम यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी ऐसे में अस्पताल में आना, अस्पताल में जेरे इलाज हासिल करना या मुफ्त इलाज कराना ये बड़ी बात नहीं है। अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, अपने बीवी बच्चों का, अपने बड़ों का ख्याल रखना, ये हर किसी पर में है ना ये होनी चाहिए। अपने आप को आप हिफाजत करें। आपके लिए खिदमत करने के लिए जो कोई भी ये इस बेड़े को उठाए हैं ये अपनी खिदमत करेगा। ये जो पॉजिटिविटी रेट जो ज़्यादा है इसे ख़त्म करने के लिए ये सिर्फ हुकूमत का काम नहीं है या किसी है ना एमएलए या कारपोरेटर का काम नहीं है। हर कोई आपकी खिदमत के लिए तैयार है। या अपने खुद में ये चीज़ आनी चाहिए कि इस चीज़ से कैसे हम बचें। जी तो बचने के लिए आप जो भी करेंगे आपको साथ देने के लिए हम तमाम तैयार हैं। ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಸಿ ಕಿಟ್ಗಳ ವಿತರಣೆ, ರೇಷನ್ ಕಿಟ್ಗಳ ವಿತರಣೆ, BP ಕಿಟ್ಗಳ ವಿತರಣೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಮೈಸೂರಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಯುವಕರು ಸ್ವತಃವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ವಿತರಣೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಡೆದಾಗಿ ಈ ಒಂದು NR ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಸೆಂಬ್ಲಿಲೂ ಇದೇ ಒಂದು ಚಾರಿಟಿ MLAಗಳು ಒಂದು ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ವೀರ್ ಸರ್ಗೆ ನಮ್ಮದು ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಧನ್ಯವಾದ. ಮಾಡ್ತಿರೋದು BJP ಸರ್ಕಾರದವರು ಈ ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ದಿರ ಸತ್ತಿರೋ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ, ಕೋವಿಡಿಂದ ಸತ್ತಿರೋ ಜನ ಕಮ್ಮಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಲಕ್ಷಣೆ ಈ ಸಾವುಗಳಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳಾಗಿದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಯುವಕರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದ್ರ ಯುವಕರೇ ಇವತ್ತು ಬಂದು ಆಚೆ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಈ ಅನ್ಪ್ಲಾನ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯುವಕರು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಅವರು ಅದನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ 10 kg ರೈಸ್ ಕೊಡೋದು ಇವಾಗ 2 kg ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕ್ಷೀರಭಾಗ್ಯ ಕೊಡೋದು ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಡವರು ಎಲ್ಲೋ ಬೇಕು, ಯುವಕರು ಎಲ್ಲೋ ಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 2 ಕೋಟಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದಿದ್ರು, 5 ಕೋಟಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೋಗಿದೆ ಕೆಲಸಗಳು. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯುವಕರು? ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕೇರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವರು ಸತತವಾಗಿ 35 ದಿನ ಶುರು ಮಾಡಿದ 35 ದಿನ 35 ಡೇಸಿಂದ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ. ನಾವು ಅದೇ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವತ್ತೇ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇರಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇರಲಿ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಈ ಕೇರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಗಳು ತುಂಬ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಮೈಸೂರಿನ ಜನಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು
ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ ಅಂತ ಸಾಹೇಬ್ ಬೈನ ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ. जीतने के बाद भी ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಷಿಯಲ್ इलेक्शन जीतने के बाद भी उन्होंने पहली बार मैसूर आए हैं तो उनको खिदमत करने के लिए आए हैं. जी ऐसा नहीं कि एक रैली काढ़े. उन्होंने जीतने के बाद कोविड आ गया तो लोगों को क्या चल रहा है और हमारे केयर सोशल फाउंडेशन के ग्रुप में भी हैं और इतना एक्टिव एक मैसेज पड़ा तो भी उन्होंने देख रही. लेकिन ऐसा पूरे स्टेट में काम कर रही. इनको अल्लाह ताकत दे और हिम्मत दे कि और लोगों को भी जो ज़रूरतमंद हैं उन तक पहुंचने की कोशिश करे. ये सब होने के बाद फिर दोबारा मैसूर में है तो क्योंकि कोविड की वजह से अब उन्होंने खाली बहुत सारे कम साथी को जिस जिस जगह ज़रूरी है वो जगह जा रही और केयर सोशल फाउंडेशन को भी आज उन्होंने विज़िट करी. इतना बिजी रहने के बाद भी पूरा स्टेट फिर रही. तो मैसूर के अंदर यहाँ जो काम चल रहा है ऐसा काम कौन कर रही वैसी जगह सब जगह जाको उन्होंने विज़िट कर रही. मैं उनका पूरे केयर सोशल फाउंडेशन से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ. शुक्रिया. कांग्रेस जी हम शुक्रिया करते हैं. थैंक यू.